थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने दी, ये सावरकर का जो हिंदुत्व की थ्योरी है ये उसी का एक दूसरा रूप है। क्योंकि दोनों थ्योरीज जो हैं वो देश को और समाज को बांटने की बात करती हैं। जब हम ये कहते हैं, जब सावरकर क्लियरली ये बात कहते हैं कि हमारे में कुछ अदर्स भी हैं, वो जी जी। अदर्स वो हैं जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी देश से बाहर अपनी जो है पूजनीय भूमि जो है वो तलाश करते हैं, यानी कि मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस। बाकी जो है जैन हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, वो यहीं के हैं। वो एक चीज। दूसरे वो ये कहते हैं कि सिंध से लेकर के इंडिया हिंद महासागर तक जो ये देश है ये एक है, और इस देश के अंदर जो हिंदू प्रवृत्ति यानी कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं वो एक नेशन है। और वो ये भी कहते हैं कि इसमें कहते हैं अगर कि कोई इसमें अगर कोई हिंदुत्व के साथ जुड़ना हिंदुत्व के चाहता है साथ तो वो जुड़ना जुड़े, वो चाहता है हमारा तो वो पार्ट जुड़े, वो हमारा पार्ट। है। इसका मतलब ये है कि वो देश को तोड़ने की ज्यादा बात कर रहे हैं, जोड़ने की कम बात कर रहे हैं। देखो, दो तीन चीजें मैं यहां पर बताता हूं आपको। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, जिसमें वो जोड़ रहे हैं हमारे पास्ट को, हमारे एंशियंट को मॉडर्निटी के साथ। दूसरी तरफ जो सावरकर हैं वो हिंदुत्व के ऊपर लिख रहे हैं कि किस तरह से हिंदू एक सेपरेट कंपोनेंट है और बाकी दूसरे जो बाहर से आए धर्म है वो सेपरेट है। दूसरी चीज, जब आप पिटीशन की बात करते हैं, एक आप किस तरह से एक व्यक्ति को आजादी की लड़ाई के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे उसने बहुत ही कुछ किया हो। लेकिन जो पिटीशंस आई हैं, एक तरफ भगवान भगत सिंह है जिसकी लैंड से मैं आता हूं। भगत सिंह कह रहा है कि मुझे शूटिंग स्क्वाड के साथ मारना, फांसी मत देना। सही। और इधर ये कह रहे हैं कि मैं लेट मी गो एंड आई विल गिव अप द फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस एंड बी लॉयल टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो अब किस तरह से आप कह सकते हैं, दोनों को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? तो मैं तो ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह की बात करता है, और उस समय जिस समय की आजादी की लड़ाई चल रही है उस समय ऐसी बात कर रहा है, तो मैं तो उसको किसी भी सूरत में आजादी की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं मान सकता। चाहे उसने शुरू शुरू में 1908 में, जैसे कि उसकी जो किताब है इंडियाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के ऊपर लिखी, उसमें उसने हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा कहा कि उन्होंने इकट्ठे लड़ा इसके बाद। लेकिन उसके बाद 1925 तक जो हिंदू पद प्रदर्शनी जो है, और उसके बाद जो उनकी राइटिंग्स हैं हिंदुत्व के ऊपर, वो सारी बिल्कुल उल्ट है। इसलिए अगर हम कहें कि उन्होंने जी बहुत पहले समाज को जोड़ा, बाद में तोड़ दिया, या बहुत पहले भारत की आजादी के लिए काम किया लेकिन उसके बाद पोजीशन भी ले ली, उसके बाद अंग्रेजों के लिए जो लोगों को भर्ती करने की भी उन्होंने सिफारिश ही नहीं की, बल्कि एक्टिवली काम किया उसके बारे में, अंग्रेजों की फौज में के लोगों जाओ, और ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा जाओ उसमें कि उसमें हमारा फायदा है। और ये भी किया कि समाज के दो हिस्से हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम, मुझे तो एटलीस्ट कोई ऐसी मैं राय नहीं जाहिर करूंगा कि उसको मैं कहूं कि वो आजादी की लड़ाई में बहुत एक्टिव रोल उनका रहा है। इस ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने ओपनली ये सब चीजें कही हो, उसका मैं पक्षधर नहीं हो सकता, और ना ही होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त हजारों लोग अपनी जानें दे रहे थे, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, हम राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, हम अशफाकुल्ला खान की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, राजगुरु की बात करते हैं, क्या हम उस श्रेणी में सावरकर को ला करके खड़ा करने की सोच भी सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए मैं ये कहता हूं कि सावरकर ने बेशक किसी वक्त कुछ किया हो, लेकिन जिस वक्त उन्होंने अंडमान निकोबार में उनको भेजा, अंडमान वहां पर जेल में, उसके 6 महीने के अंदर ही उन्होंने पिटीशंस लिखनी शुरू कर दी, विद इन 6 मंथ्स।
तो अब उसको कहो जी ये तो एक टैक्टिकल चीज थी। उनके पक्षधर, उनके डिफेंडर ये कहते हैं कि वो देखिए टैक्टिकली उन्होंने कहा था। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने कहा था कि सबको माफ करो, लेकिन पिटीशंस उनकी तरफ से आई, एक नहीं कई आई। और उसके बाद 1920 में हमारी जो सेंट्रल असेंबली थी, उनके किसी समर्थक ने पूछा कि जी उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वहां पर जो अंग्रेज सरकार की तरफ से पूरा वक्तव्य दिया गया और बताया गया कि ये पिटीशंस आई हैं, उन्होंने उसमें उन्होंने ये मांगा है, हमसे रिलीफ मांगा है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे तो कोई इसमें शक नजर नहीं आता कि वो किसी प्रकार से भी मैं उनको एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कभी नहीं देख सकता, ऐसे व्यक्ति को जिसने एक क्रूशियल टाइम के ऊपर अंग्रेजों का साथ दिया हो।